आज वोकेबलरी पार्ट में हमारे पास है इंग्लिश के 3 वर्ड्स और हम उसके अंदर देखेंगे क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज हमारे पास ऐसे 3 वर्ड्स हैं जिसे यूज़ करने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज़ करें और कौन सा वर्ड वहाँ पर प्रॉपर होगा। वो वर्ड्स है पेन, एक एंड हर्ट। तीनों वर्ड्स के मीनिंग निकलते हैं दर्द होना या दर्द। तो हम इसे 3 वर्ड्स क्या तीनों सिमिलर है और तीनों वर्ड्स भी हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं या इसके डिफरेंसेस अलग अलग है। इसे यूज़ करने के जो मेथड्स है वो अलग अलग क्या है ये आज हम देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास पेन। पेन का मीनिंग तो होता है दर्द, जिसे हम कहते हैं कि पेन हो रहा है। ये वर्ड तो आप सुने होंगे, तो उसका मतलब है दर्द और ये नाउन कैटेगरी में आता है। पेन ये नाउन है। अब हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। जब किसी को दर्द होता है और वो बॉडी के ऊपर के हिस्से में होता है, यानी एक्सटर्नल पेन होता है, एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर दर्द होता है, तो उसे पेन कहा जाता है। एक ऐसा दर्द जो बॉडी के बाहर हो, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, उसे पेन कहते हैं। अब जिस तरीके से इंजेक्शन लेते हैं, तो इंजेक्शन में जो दर्द होता है उसे हम पेन कहेंगे, यानी व्हेन यू रिसीव एन इंजेक्शन दैट इज पेन एज नीडल गोज इन। जब आप इंजेक्शन लेते हैं तो नीडल अंदर जाती है, यानी सुई अंदर जाती है, जिससे दर्द होता है और वो एक्सटर्नल होता है, तो उस दर्द को हम कहते हैं पेन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक। एक किसे कहते हैं? एक का मीनिंग भी होता है दर्द होना और इसे भी ये भी नाउन कैटेगरी में आता है, लेकिन समटाइम्स ये वर्ब भी बनकर आता है, यानी इसे वर्ब एज अ वर्ब भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका मीनिंग होता है, ये पेन का अपोजिट होता है और इसका मीनिंग होता है इंटरनल पेन, यानी बॉडी के अंदर कोई दर्द होना, उसे हम कहते हैं एक। और बॉडी के अंदर जो दर्द होता है तो हम उसे पेन भी कह सकते हैं, यानी हर एक पेन होता है, दर्द होता है, लेकिन हम किसी भी पेन को एक नहीं कह सकते, लेकिन हम हर एक को पेन कह सकते हैं जो बॉडी के अंदर होता है। जैसे इफ़ यू हैव अ हेडेक टेक अ टैबलेट। अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो आप टैबलेट ले लो, यानी हेडेक होना, टूथेक होना, ये सब बॉडी के अंदर होते हैं ये दर्द, तो इसके लिए हम एक ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्ड है हर्ट, और हर्ट का मीनिंग होता है दर्द होना। जिस तरह हम पिछले 2 वर्ड्स देखें और उसका मीनिंग भी था दर्द होना, तो इस वर्ड का भी मीनिंग है दर्द होना और ये भी हम एज अ वर्ब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह एक था जिसे हम नाउन और वर्ब दोनों तरह यूज़ कर सकते थे, लेकिन हर्ट को हम एज अ वर्ब यूज़ करेंगे। हर्ट का मीनिंग होता है टू फील पेन, पेन होना। अब ये बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट में भी दर्द हो सकता है, यानी बॉडी के बाहरी हिस्से में भी दर्द हो सकता है, या फिर ये इमोशनल पेन भी हो सकता है। इमोशनल पेन को भी हम हर्ट करना कहते हैं, हर्ट होना कहते हैं। या फिर अगर बॉडी के अंदर दर्द हो रहा है तो बॉडी के बाहर दर्द हो रहा है तो भी हम उसे हर्ट कह सकते हैं। ये फिज़िकल पेन भी होता है और इमोशनल पेन भी होता है। आई वॉज रनिंग इन द पार्क एंड आई हर्ट माई लेग। मैं पार्क में रनिंग कर रहा था और मेरा पैर हर्ट हो गया, यानी मेरे पैर को मार लग गया और उसमें दर्द हो रहा है, इस तरीके से। या अगर हम इमोशनल पेन भी देख सकते हैं, किसी को अगर इमोशनली डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उसे जो पेन होता है वो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो पेन होता है, तो उसे भी हम हर्ट करना कह सकते हैं। तो इस तरह आई होप कि आपने आज ये 3 वर्ड्स सीख लिए होंगे कि इसे कब यूज़ कर सकते हैं और किन सिचुएशन में हम इन वर्ड्स को बोल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।